यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा फोर्स। ये फोर्स बिजनेस है, मेटा फोर्स। यहाँ पर नीचे दिखा हुआ वाई मेटा फोर्स। मेटा फोर्स क्यों करना चाहिए, मेटा फोर्स क्यों करना चाहिए, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। तो पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मतलब कि आपने जितना भी कंपनी का नाम सुने होंगे, देखे होंगे, वहां कोई ना कोई एमडी सीएमडी होता है, वो सेंटर में बैठा होता है और सेंटर में बैठ के उसको कंट्रोल करता है। मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब सेंटर में बैठ के कंट्रोल करता है, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है। उसका कुछ दुष्परिणाम क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बड़ा दुष्परिणाम होते हैं। इन्हीं के कारण आज तक आप लोगों ने कुछ जहाँ कहीं भी वर्क किए होंगे, पैसे अगर नहीं कमाए होंगे, सपने पूरे नहीं किए होंगे, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे कोई ना कोई बैठ के कंट्रोल करता है, इस कारण से नहीं कमाते हैं। क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकली में, कि आप जब जुड़ते हैं तो उस समय प्लान कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब एमडी सीएमडी जब चाहता है, आपका प्लान चेंज कर देता है। जब चाहता है तब आपका पेमेंट देता है, जितना चाहता है उतना पेमेंट देता है, परसेंट के रूप में, कमीशन के रूप में। 2%, 4%, 5%, 10%, 15%। 5 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को, जब उसकी मर्जी होती है तब देता है। आपके मर्जी के अनुसार नहीं चलता है। और अगर आप कुछ बोलेंगे, डिमांड करेंगे, तो हो सकता है कहीं हॉट टॉक भी हो जाए, तो आपकी आईडी भी टर्मिनेट कर देगा, पेमेंट रोक देगा, बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर डर डर के काम करना होता है, तो कहीं कुछ बात ना हो जाए, कहीं हमारे अपलाइन से या एमडी सीएमडी से कुछ मिसबिहेव ना हो जाए, बाती ना हो जाए। तो यही कारण से है पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई एमडी सीएमडी होता नहीं है। इसके एमडी सीएमडी आप खुद हैं, इसके बिजनेस के एमडी सीएमडी आप खुद हैं। क्योंकि जो एमडी सीएमडी होता है, आप छोटी सी दुकान भी देख लीजिए, जो उसका मालिक होता है, पूरा का पूरा बेनिफिट जो होता है, 100% बेनिफिट का हकदार उसका मालिक होता है। तुरंत का तुरंत पैसे उसके खाते में आते हैं, मालिक के खाते में आते हैं। तो वही चीज यहां पर होता है। अगर आप यहां पर काम करते हैं तो आप खुद इसके मालिक हैं, खुद इसके एमडी से एमडी हैं। पूरा 100% का मालिकाना हक आपको मिलता है और तुरंत इंस्टेंट पेमेंट आपको खुद मिलता है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिटेल्स में मैं कुछ आगे और बताऊंगा इसको। उसके नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे, इस रनिंग ऑफ मैट्रिक ब्लॉकचेन। जो पॉलीगॉन का मैट्रिक ब्लॉकचेन है, उसके बेस पे यहाँ बिजनेस रन करता है। लेकिन जहां एमडी सीएमडी वाली बिजनेस होती है, वहां ब्लॉकचेन पे रन नहीं करता, वहां सर्वर पे रन करता है। होता क्या है कि सर्वर जब मर्जी होता है बंद हो जाता है, जब मर्जी होता है मेंटेनेंस में चला जाता है, और जब मेंटेनेंस में जाता है, कुछ दिन मेंटेनेंस में रहता है, उसका परमानेंट गायब भी हो जाता है। हमारे आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लेके पब्लिक के पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। तो वो सर्वर बेस पे होने के कारण होता है। लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, तो इसमें जब तक इंटरनेट दुनिया में चलता रहेगा, कभी ये गायब नहीं होगा। यहां पर जो है, आप स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए
डाई स्टेबल कॉइन की जरूरत पड़ती है, और ट्रांजैक्शन फी के रूप में मैट्रिक कॉइन की जरूरत पड़ती है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। जितना आप बिजनेस करते हैं, जितने ट्रांजैक्शन करते हैं, अच्छा मैट्रिक ब्लॉकचेन का एक दो चीज और पॉइंट में बता देता हूं। ब्लॉकचेन पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होते हैं, लेकिन सर्वर पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो हिडन होता है, वो हम और आप नहीं देख सकते, बैंक स्टाफ देख सकता है, जिसका दुष्परिणाम आज तक आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश का पैसा बैंक से लेकर विदेश तक भाग चुके हैं। उसमें कहीं ना कहीं बैंक वाले का भी रोल होता है, उसका मिली भगत होता है, जिसके कारण ही देश से विदेश भाग जाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, किसी का कोई मतलब छुपा हुआ नहीं होता, सारा ट्रांसपेरेंट होता है। एक एक आदमी का एक एक, कोई भी चाहे किसी का भी ट्रांजैक्शन को देख सकता है। तो यहाँ जो ज्वाइनिंग होती है वो डाई स्टेबल कॉइन से होती है। डाई जो कॉइन है ये स्टेबल कॉइन है। इट मीन्स क्या कि इसका रेट जो है फिक्स होता है। और भी कॉइन का आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, बहुत सारे कॉइन है। वो क्या है, अनस्टेबल कॉइन है, उसका रेट फिक्स नहीं होता, उसका रेट मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, मतलब कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है कभी लॉस हो सकता है। लेकिन यहां पर जो डाई का रेट है वो फिक्स होता है, स्टेबल कॉइन है। कितना होता है, तो जितना यूएसडी डॉलर, अमेरिका का डॉलर होता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, लगभग 85 रुपया उतना होता है। तो यहां पर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट कितने भी ऊपर चला जाए, कितने भी नीचे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जितना हम लोग वर्क करेंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। हो सकता है आज मेरे पास 10 टाई होगा, कल 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा। जितनी भी क्वांटिटी बढ़ेगी इनटू गुना 85 रुपया, तो इतना गुना 85 होगा, तो उसके हिसाब से आपकी अमाउंट इंडियन रुपीज बढ़ती जाएगी। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं, माइनर सा चार्ज लगता है, वो मैट्रिक कॉइन के द्वारा लगता है। मैट्रिक कॉइन अनस्टेबल कॉइन होती है, लेकिन वो बहुत माइनर लगता है, यूज लगता है, 1-2 रुपया खर्च होते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज में, बहुत कम। जैसे बैंक से भी ट्रांजैक्शन आप करते होंगे, आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, तो आपको बहुत माइनर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी को 1 लाख रुपया बैंक के द्वारा आरटीजीएस कर रहे हैं, तो 5 रुपया आरटीजीएस चार्ज लगता है, वो आप अलग से बैंक को चार्ज देते हैं। जिसको 1 लाख भेजना है उसको 1 लाख पहुंच जाता है, 5 रुपया आप एनईएफटी चार्जेस देते हैं, आरटीजीएस चार्जेस देते हैं, जो बहुत माइनर होता है 1 लाख के कंपेरिजन में, वो आप अलग से देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जितना डाई का ट्रांजेक्शन होता है, तो 100 का 100% यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो जाता है वो पूरा का पूरा डाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है मैट्रिक के रूप में आपके वॉलेट में पड़ा रहता है, वहीं से ऑटोमेटिकली कट जाता है। यहाँ पर जो पे आउट होता है इंस्टेंट और ऑटोमेटिक होता है, आपको पे आउट किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती, विड्रॉल बटन की जरूरत नहीं है, विड्रॉल बटन यहाँ पर होता ही नहीं है। आपको वेट नहीं करना होता है कि कोई एमडी सीएमडी हमें पेमेंट देगा। 100 का 100% तुरंत का तुरंत पे आउट होता है। यहाँ पे कैसे होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन बाय P2P वॉलेट टू वॉलेट मेथड।
100% तुरंत पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो वर्क होता है, आप लोगों ने भी पहले किया होगा, पूरा टीम वर्क होता है। टीम वर्क में मान लेते हैं कि आपने 1 लाख का टर्नओवर दिया कोई भी कंपनी में, टीम वर्क से काम किया, तो 1 लाख का 1 लाख रुपया एमडी सीएमडी वाले कंपनी की बात कर रहा हूं। पहले तो एमडी सीएमडी के पास जाता है, जब उसकी मर्जी होती है, 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, जब मर्जी होगी तब आपको पेमेंट देगा। बीच में आप मांग नहीं सकते। उसके बाद जितना परसेंट मर्जी होगा, 2%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, तो उतना परसेंट वो देगा। उसमें भी दुनिया भर का टर्म एंड कंडीशन लगा होता है। लेकिन यहां पर जो बात करूं, तो 100 का 100%, 1 लाख का 1 लाख टर्नओवर, आपके टीम का टर्नओवर आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोई एमडी सीएमडी को नहीं जाता, तुरंत का तुरंत 1 लाख का 1 लाख टर्नओवर आपकी टीम में हो जाती है विद इन सेकेंड। तो यही पावर है कि इतने कम समय में लोग करोड़ों रुपए भी कमा लिए हैं। सोच के देखिए, मात्र 2 महीने में लोग लाखों और करोड़ों रुपए कमा लिए, क्योंकि 100% की टर्नओवर होती है यहाँ पर। 100% पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टीम में। और आने वाले समय में बता देता हूं मैं, इसके 200% की टर्नओवर होगी। अब ये डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, 50% डिस्काउंट में। आने वाले समय में 200% की टर्नओवर होगी। आप सोच सकते हैं, कल्पना कीजिए कि अभी तो कुछ स्टार्टिंग है, कुछ नहीं है। तो जब 100% में लाखों करोड़ों इनकम कर रहे हैं, तो जिस दिन 200% हो गई, उस दिन कहाँ इनकम पहुंचेगी? और जिस दिन रॉयल्टी और पैसिव इनकम हो गई, उस दिन कहाँ पहुंचेगी? तो आप इमेजिन कीजिए, जो ड्रीम आपके, जो सपने होंगे, वो यहां नहीं पूरे होंगे तो कहां पूरे होंगे? प्रोडक्ट बेचने वाले में प्रोडक्ट बेचते बेचते जिंदगी निकल जाएगी, और निकल गई है बहुत लोगों का। लेकिन वहां पैसे नहीं कमा पाए हैं, मेहनत किए हैं, पैसे नहीं कमा पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सिस्टम खराब है, सिस्टम वो अपने जगह पर जरूर है, लेकिन आप और हम वहां पर नहीं कमा पाए, क्योंकि वहां इतने टर्नओवर, क्या कहते हैं, टर्म एंड कंडीशन लगे हुए हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन ब्रेकर जिसको बोलते हैं, लगे हुए हैं, कि उतने ब्रेकर को फुलफिल करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए 90% लोग वहां पर फेल हो जाते हैं, और 90% लोग यहाँ पर पास हो जाते हैं। यही अंतर है कि जहां 90% लोग फेल होते हैं, और यह मेटाफोर्स की बात करूं तो 90% लोग पास होते हैं। ड्रीम पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं यहाँ पे। कारण यही है। और साथ में यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूं, यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट भी मिलती है फोर्स कॉइन के रूप में। डिजिटल बिजनेस है तो डिजिटल प्रोडक्ट ही मिलेंगे। एसएफसी कॉइन, फोर्स कॉइन आपको डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। और ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपका मेटाफोर्स और मेटावर्स में आपको पैसिव इनकम दिलाने में काम करता है। जितना ज्यादा आपका पास डिजिटल प्रोडक्ट होगा, उतनी ज्यादा आपको पैसिव इनकम मिलेगी। तो ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट की बात किया हूं। यहां पर जो आप वर्क करते हैं, वो आपके वर्क करने में जो लिखा हुआ स्लॉट फिलिंग अप फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, मतलब आपके वर्क करने में आपका सहयोग जो होता है, आपके अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन सभी का सहयोग होता है। लेकिन आज तक आपने जो भी काम किया होगा, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में,
शायद आपने देखा होगा कि अपलाइन काम करता है तो उसका 2 रुपया भी आपके पास नहीं आता, लेकिन आप काम करते हैं तो अपलाइन के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर अपलाइन काम करता है तो उसका भी बेनिफिट आप लोग को मिलता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कभी किसी को रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि केवल अपलाइन के भरोसे आप आइए। आप खुद को बिजनेस करने के लिए आइए, खुद को वर्क करने के लिए आइए, केवल अपलाइन के भरोसे मत आइए। बहुत जबरदस्त इनकम मिलेगा। टोटल कम्युनिटी मोर देन 20 लाख। यहाँ जो कम्युनिटी की बात करूं, पूरे लाडो सर की कम्युनिटी, इस सॉफ्टवेयर को, इस बिजनेस को बनाने वाले जो है मिस्टर लाडो सर है, और वो भी केवल सॉफ्टवेयर बना के ब्लॉकचेन पे डाल दिए हैं। कोई एमडी सीएमडी का पद लेकर नहीं बैठे हैं, ब्लॉकचेन पे डाल दिए हैं। ब्लॉकचेन पे डल जाने के बाद उनकी भी पावर खत्म हो गई। वो कि यहाँ पर एक बिंदु भी चेंज नहीं कर सकते, एक डॉट भी नहीं चेंज कर सकते, कभी प्लान नहीं चेंज हो सकता। यहाँ पर उनकी पावर खत्म हो गई है। तो इनका जो ये दूसरा प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है फोर्सेज, जो 31 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ था। लगभग 2.5-3 साल हो चुके हैं और आज भी मार्केट में जबरदस्त रन कर रहा है, बहुत जबरदस्त। तो दोनों प्रोजेक्ट की बात करूं, दोनों प्रोजेक्ट मिला के मोर देन 20 लाख की कम्युनिटी है। और केवल मेटाफोर्स की कम्युनिटी की बात करूं, अब सोच सकते हैं मात्र 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में 3.5 लाख से ज्यादा की टर्नओवर हुई है। सॉरी, 3.5 लाख से ज्यादा लीडर्स यहाँ पर ज्वाइनिंग हुए हैं। आप इसकी पावर समझिए कि आप सोच के देखिए कि कोई भी दूसरा तीसरा आप नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, समझ ये जानते होंगे तो मात्र 2 महीने में इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है क्या? नहीं बनी है। लेकिन यहाँ पर मात्र 2 महीने में 3.5 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी बनी है। तो ये मेटाफोर्स की पावर है, जो जिस कारण से आपको मेटाफोर्स करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है S6 और S3, पूरा बिजनेस की बात करूं, पूरा बिजनेस बस 2 ही कॉन्सेप्ट पे है, S6 और S3। S6 और S3 आप समझ गए अच्छी तरह से तो पूरी बिजनेस को आप समझ जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूं। S6 जो है उसमें आपके जो वर्क करने में जो हेल्प मिलता है, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन सभी का हेल्प मिलता है। S3 की बात करूं, इसमें आपका सेल्फ वर्क करना पड़ता है। यहां पर जो है आपको दिख रहा होगा लेवल 1 $5, जो यहाँ पर स्टार्टअप होता है लेवल 1 से लेवल 12 तक का होता है, जिसको आप लेवल 1 कर सकते हैं, स्लॉट 1 कर सकते हैं, या मैं आपको समझाने की बात बताऊं तो कक्षा क्लास 1 कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने का वर्क होता है, लर्न एंड अर्न करने का वर्क होता है। तो जिस कक्षा में आप एडमिशन लेंगे उस कक्षा से आप सीखेंगे और उस कक्षा के स्टूडेंट को आप सिखाएंगे। तो जितना से आपने एडमिशन लिया पूरा का पूरा 100% तक, जिंदगी भर तक उतनी इनकम आप लेते रहेंगे। एक बार यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, एक बार पैसे लगाने और जिंदगी भर तक इसका बेनिफिट लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहली कक्षा जो आप स्टार्ट करते हैं तो $5 से स्टार्ट होता है, और $5 मतलब लगभग 400 कुछ रुपया। लेकिन इंक्लूड मैट्रिक की बात करूं, जो ट्रांजैक्शन चार्ज भी मैंने बताया था, तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज भी रख लीजिए
तो लगभग 550-600 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप अपने बजट के अनुसार $5 से लेके 600 रुपया से लेके 16 लाख रुपया तक का यहाँ पे एडमिशन चार्जेज है। अपने बजट के अनुसार आप एडमिशन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। जितना बड़े क्लास में स्टार्ट करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम करेंगे, उतनी जल्दी इनकम करेंगे। जितनी छोटी कक्षा से आप स्टार्ट करेंगे उतने स्लो में इनकम तो कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। स्लो प्रोसेस में आप इनकम करेंगे। अगर आप एक्टिव रहेंगे, वर्किंग में करेंगे, जितना आप जुनून के साथ वर्क करेंगे उतना आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन समय थोड़ा सा लगेगा कि छोटी कक्षा में वर्क के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। तो लाटो सर ने रिकमेंडेड किया है कि यहाँ पर कम से कम 5 कक्षा से आप आए, मतलब कि आपको $13,500 से आपको आना चाहिए, $155 से। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, कम बजट है, तो $5 से $600 से भी आ सकते हैं। मतलब एक गरीब के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और एक अमीर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं 5 स्लॉट से आता हूं, और मैं आया भी हूँ 5 स्लॉट से स्टार्टअप हुई मेरी, तो पहली कक्षा में आपको $5 से स्टार्ट हुई है। तो S6 की बात करूं तो पहली जो आप जैसे आते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो आप सीखते हैं और जब सिखाना शुरू करते हैं तो आपके क्लास में 6 स्टूडेंट की सीटिंग कैपेसिटी होती है S6 में। 6 स्टूडेंट में आपके साथ 6 लोग, मतलब आपके साथ अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सभी का सहयोग होता है यहाँ पर एडमिशन कराने में। तो पहला स्टूडेंट की एडमिशन होती है, आपको नहीं मिलता, आपके अपलाइन को इसका इनकम चला जाता है, स्पॉन्सर अपलाइन को, सॉरी स्ट्रक्चर अपलाइन को। दूसरे से भी सेम स्ट्रक्चर अपलाइन को चला जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा से तीनों से आपको 100% की इनकम मिलती है। कितना? 100% से। तो $5 से आपने स्टार्ट किया था, तो एडमिशन चार्ज है पहली कक्षा का, तो $5 आपको मिलेगा। लेकिन 3 लोगों से मिला है, तीसरा, चौथा, पांचवा से, तो 100% तीनों से मिलेगा, मतलब 300%, मतलब $15 की आपको इनकम होगी। सेम टू सेम दूसरे लेवल की दूसरी कक्षा की बात करूं तो उसका $10 की एडमिशन चार्जेज है। मतलब पहला कक्षा का जो एडमिशन चार्ज है, जो उससे अगले कक्षा में उससे दुगुना एडमिशन चार्जेज है। तो पहला का 5 है तो दूसरे का 10 होगा, तीसरे का 20 होगा। तो दूसरे का में भी जब आप $10 से स्टार्ट करते हैं तो उसका तिगुना बात करता हूँ, 300%। और तिगुना मतलब 10 या 30 डॉलर की इनकम होगी, 300%। लेकिन तीसरी कक्षा की जो बात कर रहा हूँ S3 के, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ वर्क होगा और पहला दूसरा से आपको 100% मिलेगा। $20 के यहाँ पे एडमिशन चार्ज है, तो $20 पहला से मिलेगा, $20 दूसरा से मिलेगा। तीसरा आपको रिसाइकल हो जाएगा, आपके स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा। चौथा से अगेन आपको 100% मिलेगा, $20। पांचवा से अगेन आपको 100% मिलेगा, $20। और छठा अगेन आपको रिसाइकल हो जाएगा और आपके अपलाइन को चला जाएगा। मतलब 4 बार यहाँ पर इनकम मिलेगा, 4 बार इनकम मिलेगा, तो मतलब 400%। मतलब $20 आपने लगाया था और $80 आपको इनकम मिलेगा। ये बिजनेस पावर है यहाँ पे। नेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर आपका टोटल 12 कक्षा होते हैं। 12 कक्षा में जो 4 कक्षा होते हैं, तीसरा, छठा और 9वां और 12वां, वो कक्षा आपका S3 का होता है, जिसमें आपका सेल्फ वर्क होता है। लेकिन इसका दुगुना 8 कक्षा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, इसमें आपको 6 स्टूडेंट की सीटिंग कैपेसिटी होती है और इसमें आपको हेल्प के लिए आपके सभी लोग होते हैं आपके साथ। तो 4 कक्षा आपका S3 और 8 कक्षा S6 का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। प्री स्टार्ट प्राइस की बात करो, जो मैं अभी आपको बताया था, 50% डिस्काउंट का ऑफर यहाँ पर है अभी एट प्रेजेंट में। तो आपको मैं बता दूं कि 50% डिस्काउंट का जो ऑफर है, इसमें $5 से स्टार्टअप है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40। मतलब पहले मैंने क्या बोला था
कि पहला से अगला कक्षा जो है दुगुना एडमिशन चार्जेज है। तो आप वही चीज देख रहे हैं कि 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, 180, 160, इस प्रकार से टोटल $10,240 की यहाँ पर एडमिशन चार्ज है। टोटल की बात करो तो $20,475 की इन्वेस्टमेंट एडमिशन चार्ज आपको लगता है। लेकिन जब ये प्री स्टार्ट प्राइस खत्म हो जाएगी, 50% डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा, तो $5 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये $5 से स्टार्ट नहीं होगा, फिर ये $10 से स्टार्ट होगा। और $10 से स्टार्ट होगा तो टोटल एडमिशन चार्ज लगेगा, जो आप $20,475 लग रहे थे, वो $20,490 लगेंगे आपको। सॉरी, $40,950, $40,950 की आपको टोटल लगेंगे, मतलब दुगुना। तो आपको अभी यहाँ पर बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है, बहुत पावरफुल बेनिफिट मिल रहा है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसका बेनिफिट लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। 200% की इनकम लाइफ टाइम तक लेते रहेंगे। एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट है यहाँ पे, ऑटो अपग्रेड सिस्टम। ऑटो अपग्रेड का जो स्विच है बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा, लेकिन आप गलती से भी इसको ऑफ मत कीजिएगा। गलती से भी ऑफ नहीं करना है, हमेशा ऑन रखना है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको अगली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए आपको पॉकेट से पैसा नहीं लगाना। एक बार आपको पैसा लगाना था, मैंने बताया था आपको कि लाइफ में, जिंदगी में एक बार पैसा लगाना है। तो आपने एक बार पैसा लगाया है एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद आप यहीं से लर्न कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, और यहीं से अर्न करते करते आपकी ऑटोमेटिकली अगली कक्षा में एडमिशन हो रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको, 5 क्लास से आपने स्टार्टअप किया, 5 क्लास से स्टार्टअप होने के बाद 5वां क्लास जो है S6 का है। S6 में मैं पहले ही बताया था, पहला दूसरा का आपको नहीं मिलेगा, तीसरा से आपको दिख भी रहा होगा कि पहली कक्षा से तीसरी से आपको वॉलेट साइन बना हुआ है। वॉलेट का साइन बना हुआ है, इट मीन्स कि आपको इनकम मिलेगा तीसरे स्टूडेंट से। लेकिन चौथा से आपको नहीं मिलेगा, चौथा से आपका होल्ड हो जाएगा और वो आपके अगले क्लास में एडमिशन के लिए फ्रीज हो जाएगा। जैसे 5वां स्टूडेंट आएगा, ऑटोमेटिकली अगले कक्षा में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही 5वां क्लास में से आपका 6ठा क्लास में आपका एडमिशन हो गया, आपको पता भी नहीं पड़ा, सेम टू सेम। अब आप जब 6ठा क्लास में आ गए, आप वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, और कोई आपके साथ 6ठा क्लास में पहला स्टूडेंट आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका पहला स्टूडेंट से आपको नहीं मिलेगा, फ्रीज हो जाएगा। किस लिए? तो 7वां क्लास में एडमिशन के लिए। और जैसे फ्रीज होगा और जैसे दूसरा स्टूडेंट आएगा, ऑटोमेटिकली 7वां में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और ये एप्लीकेबल जो है ऑटो अपग्रेड का, ये बिल्कुल लास्ट वाले के, जितने कक्षा में आपने एडमिशन ले रखा है ना, उसके लास्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, लास्ट के लिए। इसके पीछे जितना भी होगा वो पूरा का पूरा बेनिफिट आप लेते रहेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं ऑटो अपग्रेड ऑफ। इसको गलती से भी ऑफ नहीं करना है। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो 25% का आपको अमाउंट आपके वॉलेट से डिटेक्ट हो जाएगा। 25% आपके मतलब इनकम नहीं मिलेगा। 25%, मात्र 70% का इनकम आपके वॉलेट में जाएगा। 75%, 25% आपका कट डिटेक्ट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। तो ये नुकसान आपको सीधा सीधा हो जाएगा, इसलिए आपको ये नुकसान नहीं लेना है। दूसरा और नुकसान होगा कि बहुत ही जबरदस्त नुकसान होगा कि आपके टीम जो नीचे वर्क कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
वो आपको सुपरसीड करके आगे निकलते हुए चला जाएगा। आपको सुपरसीड कर जाएगा और आगे निकलते हुए चला जाएगा और आपको नुकसान होता रहेगा। तो आपको यहाँ पर दो दो नुकसान होगा बहुत जबरदस्त। अब मैं आपको कुछ बेनिफिट की बात बताता हूँ जो मैं पहले भी बताया था। आप पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। 600 रुपये से आप एडमिशन लेते हैं। पहला दूसरा स्टूडेंट जब ज्वाइनिंग करता है तो आपको नहीं मिलता है। तीसरा चौथा पांचवा से पूरा का पूरा $5 से आपको बेनिफिट मिलता है पहली कक्षा में। और $5 से जो आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा, $15 की बेनिफिट आपको मिलेगी। $15 की बेनिफिट जो आपको मिलेगी, $5 आपने लगाया था, $15 मतलब तिगुना की इनकम हुई। 600 रुपये लगाया था, 1200 रुपये की इनकम हुई। अब मैं आपको बता देता हूं दूसरा। 3 कक्षा में आपने एडमिशन लिया, 6 स्टूडेंट को एडमिशन कराया, तो पहले स्टूडेंट से आपको $20 की इनकम होगी, जो पहला कक्षा दूसरा कक्षा से आपको नहीं मिलेगी। तीसरी कक्षा से $20 की इनकम मिलेगी। सेकंड दूसरे स्टूडेंट से भी वही चीज आपको $20 की इनकम मिलेगी। तीसरे से आपको पहला जो कक्षा से नहीं मिलेगा, नहीं तीसरे का क्या हुआ, सॉरी, हाँ, तीसरे स्टूडेंट से पहला से आपको $5 मिलेगा, दूसरे से $10 मिलेगा और तीसरे से नहीं मिलेगा, मतलब $15 की टोटल इनकम मिलेगी। चौथे स्टूडेंट से और पांचवें स्टूडेंट से पूरा का पूरा 100% आपको $35 आप ही को मिलेगा। छठा स्टूडेंट से आपको नहीं मिलेगा, रिसाइकल हो जाएगा। टोटल की बात करूं तो आपने $35 लगाया था और $125 की इनकम आपको होगी। 3000 रुपया लगाया था, 10,375 रुपया की आपको इनकम होगी। अब सेम टू सेम मैं आपको बात करूं तो 5 कक्षा के एडमिशन से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। 5 कक्षा में आपको 6 स्टूडेंट आते हैं तो पहला दूसरा से आपको मात्र $20 की इनकम होगी। तीसरा से आपको $135 की इनकम होगी। लेकिन चौथा पांचवा से आपको पूरा का पूरा 100% $155 की इनकम होगी। छठा आपका रिसाइकल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो टोटल की बात करूं, $155 आपने लगाया था और $485 की इनकम होगी, मतलब लगभग 13,500 रुपये आपने लगाया था और 38,800 रुपये की इनकम होगी। लगभग तिगुना की इनकम होगी। अब मैं टोटल की टोटल 12 कक्षा की बात बताऊं तो 12 कक्षा में आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है, $20,475 की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपने लगाया है। इनकम की बात करो, एक रिसाइकल में 6 लोगों की रिसाइकल मतलब लोगों को आपने ज्वाइन कराया था तो $73,125 की इनकम होगी। इंडियन रुपीज की बात करो तो 16 लाख रुपया के लगभग आपने लगाया और 58,50,000 की इनकम होगी। ये तो डिस्काउंट ऑफर में है। जब डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगी तो ये इनकम होगी 1,17,00,000। सोचिए कि आपने मात्र 16 लाख रुपया लगाया है सर, और इनकम हो रहा है 16 लाख को माइनस कर दीजिए तो 1,01,00,000 की इनकम हो रही है। कितना जबरदस्त इनकम है, आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, कुछ कंपैरिजन करके दिखा देता हूं कि लाडो सर का फर्स्ट प्रोजेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट में क्या अंतर है, जिसको कि बोलते हैं कि फोर्सेज और मेटाफोर्स। तो फोर्सेज की बात लाडो सर दोनों का जो सॉफ्टवेयर निर्माता है मिस्टर लाडो सर ही है, दोनों को जो मिस्टर लाडो सर ही बनाए हैं। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है दोनों में, फोर्सेज और मेटाफोर दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है। फोर्सेज बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे करता है और फोर्स पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे करता है। ज्वाइनिंग के लिए फोर्सेज $BSD से ज्वाइनिंग होती है और फोर्स जो है डाई के रूप डॉलर से ज्वाइनिंग होती है। ये USDT यहाँ पर रॉन्ग प्रिंटेड है। X3 X4 की बात करूं तो X3 और X4 का फोर्सेज में दोनों की अलग अलग लाइन होती है। मतलब X3 के में 12 कक्षा में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और X4 में 12 कक्षा में एडमिशन लेना पड़ेगा।
टोटल 24 कक्षा में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दोनों की अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग लाइन है। लेकिन फोर्स की बात करो तो टोटल का टोटल 12 कक्षाएं ही होते हैं, और 12 कक्षा में 4 कक्षा S3 का होता है और 8 कक्षा S6 का होता है, और टोटल एक सिंगल लाइन में होती है। स्लॉट अपग्रेड की बात करो तो फोर्सेज में आपको मैनुअली स्लॉट अपग्रेड करना पड़ता है, जेब से पैसा लगा करना पड़ता है। फोर्स की बात करो तो ऑटोमेटिकली इसमें स्लॉट अपडेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटो एडमिशन, जो मैंने अभी आपको समझाया था। फोर्स कॉइन की फैसिलिटी जो है फोर्स में अवेलेबल है, फोर्सेज में नहीं है। हम लोग को जितना वर्क करते हैं उसके लिए हमें फोर्स कॉइन, जो SFC कॉइन होता है, जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, वो फोर्स में प्राप्ति होती है, फोर्सेज में नहीं प्राप्ति होती है, नहीं मिलता है। फोर्सेज और फोर्स में दोनों का जो प्री लॉन्च बेनिफिट है, फोर्सेज में प्री लॉन्च बेनिफिट नहीं है और फोर्स में प्री लॉन्च बेनिफिट है 50% का, जिसका परिणाम मैं आपको बता देता हूं, और आपने अभी देखा भी है, मैंने समझाया इतनी अच्छी तरीके से कि फोर्सेज में आज भी और जिंदगी भर आगे भी 100% की ही इनकम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन मेटा फोर्स में अभी 100% मिल रही है। जितना स्लॉट आपने अभी बाय कर रखा है, जितनी कक्षा में आपने अभी एडमिशन ले रखा है, लेकिन फॉर फ्यूचर जब एडमिशन डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो जितने में आपने एडमिशन ले रखे होंगे डिस्काउंट पीरियड में, उसका 200% जिंदगी भर तक आपको इनकम आएगा। 200%। सोचिए कितना बड़ा जबरदस्त। जब अभी इतनी लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं तो उस समय कितना कमाएंगे। प्रोडक्ट फंड फोर्स में मिलती है, फोर्सेज में नहीं मिलती। क्रिएटर मिस्टर लाडो सर जो है, फोर्सेज के कंपैरिजन में फोर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया है। फोर्सेज जो है वेव 2 पे रन करती है, जो आपने वीडियो के द्वारा देखा होगा, वहां पर वेव 1, वेव 2, वेव 3 तीनों में क्या डिफरेंस होता है बताया गया था। फोर्सेज मेटा फोर्स जो है वो वेव 3 पर रन करती है, मेटा फोर्स के प्रोजेक्ट के साथ टाइप है, मेटावर्स के प्रोजेक्ट के साथ टाइप है, जो वेव 3 पर रन करती है। नेफ्ट और नेफ्ट का प्लेटफॉर्म का फीचर्स आपको फोर्स में मिलती है, फोर्सेज में नहीं मिलती। ट्रेडर्स क्लब की मेंबरशिप आपको फोर्स में मिलती है, फोर्सेज में नहीं मिलती। मार्केटिंग टूल्स फोर्स में मिलती है, फोर्सेज में नहीं मिलती है। एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी फोर्स में मिलती है, फोर्सेज में नहीं मिलती। पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं कि फोर्स कॉइन के रूप में, नेफ्ट स्टैकिंग के रूप में फोर्स में मिलती है, फोर्सेज में नहीं मिलती। तो इतनी सारे बेनिफिट हमें फोर्स में मिलती है जो फोर्सेज में नहीं मिलती। इतनी जबरदस्त बेनिफिट है यहाँ पे। तो आई होप कि सभी लीडर्स को यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो नहीं समझ में आए होंगे वो आपने नोट डाउन जरूर किया होगा। तो अब यहीं पे हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे।